आप लोग का 11वीं का क्लास में फिर से स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। पिछली कॉलेज में हम लोग चर्चा किए थे, बात किए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के विषय में। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं था, शॉर्ट वीडियो था। उसके आगे हम लोग बात करेंगे आज स्थितियों के विषय में। जैसे आपको बताया था हमने कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की दो स्थितियाँ हैं, एक तो अच्छी स्थिति में होती है, एक निरक्षीय स्थिति में होती है। एक और स्थिति होती है किसी एंगल पे अगर टिल्ट कराया जाए द्विध्रुव को, तब तो उसमें से पहले ये देख लीजिए, मैं रिकैप करा देता हूँ आपको, फिर से रिवीजन करा देता हूँ। रिवीजन में क्या है कि भाई ये हमारा पी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी डिफिनीशन हमने क्या बताया था, पी = बताया था कि जो आवेश है हमारे जो डाइपोल हैं उसके दोनों सिरों पे आवेश रखें, परंतु विपरीत आवेश होना चाहिए। एक अगर प्लस है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तो एक प्लस हो गया, दूसरा नेगेटिव, तो उनके बीच की दूरी हमारी कितनी हो गई, 2l। तो आवेश तथा उनकी आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था, एक कूलाम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, ठीक। तो P= क्या हो गया, 2ql होगा, इसको याद रखिएगा। P= विद्युत द्विध्रुव होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। L को क्या कहते हैं, ये जो हमारा द्विध्रुव है उसकी अर्ध लंबाई मतलब आधी लंबाई है, हाफ लेंथ है। उसके बाद Q को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका आप लोग यूनिट पता ही आपको, इसे हम लोग कूलाम कहते हैं। तो ये हमारा यूनिट हो गया। अब इसके बाद इसको मैं इरेज करूँगा, मैं हट जाता हूँ। आप लोग इसे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो फिर इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लेंगे। चलिए अब आगे हमको पढ़ना है स्थितियाँ। स्थितियाँ का मतलब है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को कितने तरीके से हम लोग प्रविष्ट करा सकते हैं। प्रविष्ट कराने का मतलब इंटर करा सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में, उसे कितनी स्थितियों में उसको रख सकते हैं, इसके विषय में हमें बात करनी है। एक हमें बात करनी है अच्छी स्थिति और दूसरी बात करनी है निरक्षीय स्थिति। अच्छी स्थिति का मतलब क्या होता है, पहले अच्छी स्थिति देखते हैं। पहला हमारा हो गया अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति, ये अच्छी स्थिति क्या होती है हमारी, इसमें हम लोग बात करेंगे। अच्छी का मतलब एक्स अक्ष, निरक्षी का मतलब है कि वाई अक्ष पर। जब हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र को एक्स अक्ष पर कंसीडर करेंगे, एक्स अक्ष पे लेंगे, पहले मैं इसका डायग्राम बना दूं आपका। ये मान के चलिए एक द्विध्रुव ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा मोटा बन गया क्या, चलिए कोई नहीं, थोड़ी सी मोटी बन गई, कोई बात नहीं भाई। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख सकता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लूँ। ये मान लेते हैं बिंदु P कंसीडर कर लेते हैं। इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक L कंसीडर करते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसकी कंसीडर क्या हो जाएगी, L कंसीडर कर लेते हैं। होगी, चले। अब इस द्विध्रुव से कुछ दूरी मान लेता हूँ, कुछ दूरी का मतलब कितना है, कुछ दूरी यहाँ से कुछ दूरी का मतलब r कंसीडर कर सकते हैं। आप कुछ भी लेंथ ले सकते हैं, फिलहाल हम लोग r इसी कंसीडर करेंगे। यहाँ एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की गणना। मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, स्लोली मैं हट के दिखा रहा हूँ, ताकि डायग्राम अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तब तो इसको हल कर पाएंगे।
क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा जगह का अभाव है, मैं बीच में हो सकता है तो मिटाऊँ कुछ स्टेप इरेज करके, इसलिए मैं स्लोली कर रहा हूँ ताकि इसे बहुत आसानी से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लगेगा इसको समझने के लिए। तो फिलहाल हमने क्या कंसीडर किया, इस पॉइंट P से इस पॉइंट तक, आप P हमने ले लिया वहाँ पे भी, तो इसे हम कुछ और बदल देते हैं। इसको हम लोग नहीं, इसको P रहने दीजिए, आप इसे O कह दीजिए। पॉइंट नाम है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसे नहीं है कि आपको यही देना हो। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे हुई, देखिए यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी हमारी कितनी है, R है, मतलब इतनी टोटल दूरी R है। R में से इतनी दूरी अगर हम निकाल दें तो इतनी दूरी बचेगी। निकालने का मतलब माइनस करना होगा। अगर वही दूरी मैं यहाँ से कहूँ आपसे लेने के लिए, देखिए यहाँ तक तो R है, इतनी दूरी बढ़ गई। अब आपके मन में सवाल होगा कि तमाम तरह की दूरियां भाई क्यों ले रहे हैं, क्या कारण है दूरी इतनी लेने की, एक ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले, क्यों लेने की ज़रूरत है। देखिए जो भी वैद्युच्छेद निकालते हैं हम लोग हमेशा जो ध्रुव रहता है उसकी मध्य बिंदु से लेते हैं सारी गणना। तो हमने तो कंसीडर कर लिया, हमने मान लिया कि भाई कि उसकी मध्य बिंदु कितनी, R दूरी पे वैद्युच्छेद निकालो भाई, तो हम R दूरी पे वैद्युच्छेद निकाल रहे हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट हमने कंसीडर किया जहाँ पे मान लो कि चलो पॉइंट हमने ABCD कुछ भी ले सकते हैं, हम इस पॉइंट को मान लेते हैं B और इस पॉइंट को मान लेते हैं A। पॉइंट A पे पॉजिटिव चार्ज क्यों रख दिया, पॉइंट B पे नेगेटिव चार्ज क्यों रख दिया। इससे R दूरी पे हमें वैद्युच्छेद निकालना है, तो इस R दूरी में से इतना L अगर निकाल दे तो हमें बचेगा R माइनस L। जैसे देखिए मैथ वाले तो तुरंत समझ जाएंगे, बायो वालों के लिए मैं मशक्क़त कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बायो वाले भी कमज़ोर होते हैं, बायो वाले बच्चे भी बहुत तेज़ होते हैं, उनका भी मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, बशर्ते उन्हें उनका कुछ सपना रहता है कि मैं भी डॉक्टर या किसी मेडिकल फील्ड में जाऊँ, इसलिए बायो लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर हैं, बायो वाले भी बच्चे अच्छे होते हैं मैथ में, बस कुछ बच्चों मैथ ना होने की वजह से उनकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ उनके लिए। जैसे देखिए एक 10 मीटर का कोई रॉड ले लेते हैं, 10 मीटर का रॉड ले लें, उसमें से 3 मीटर आप काट दीजिए, 3 मीटर काट के निकाल दीजिए, कितना बचेगा, आप कहेंगे कि 7 मीटर बचेगा। 7 मीटर मतलब क्या हो गया, 10 माइनस 3 किए तभी तो। उसी तरीके से दूरी पूरी R है, R में से हमने L माइनस किया तो R माइनस L बच गया। उसी तरीके से ये 10 मीटर थी, इसमें आपने 3 मीटर और बढ़ा दिया तो आप कहेंगे 13 मीटर हो गया। 10 मीटर था, 3 मीटर बढ़ गया तो 10 प्लस 3 किया तो वही R प्लस L हमने किया, हो गया। तो ये हमारा चार्ज निकल गया। अब चलिए इस चार्ज के वजह से हमारे पास दो तरह के वैद्युच्छेद उत्पन्न हो गए, एक इस चार्ज की वजह से और एक इस चार्ज की वजह से वैद्युच्छेद उत्पन्न होगा। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से नेगेटिव प्रभाव होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन की ओर बल लगाएंगे। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया या नेगेटिव लिया, तो इस पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर लगेगा और ये होगा नेगेटिव की तरफ। मतलब कहने का मतलब यहाँ वैद्युच्छेद जब हम लोग निकालेंगे तो एक इस डायरेक्शन की ओर लगेगा तो दूसरा क्या होगा, इस डायरेक्शन की ओर लगेगा। मान लेते हैं कि हमारा E1 हो गया, हमारा E2 हो गया। कोई समस्या होगा तो फिर हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे। तो एक Q ऑब्वियस की वजह से Q2 की वजह से दो तरह के हमारे वैद्युच्छेद निकलेंगे और दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, एक इस डायरेक्शन की ओर लगेगा तो एक इस डायरेक्शन की ओर लगेगा, ऐसा लेंगे। तो एक को अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो दूसरे को नेगेटिव ऐसे कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से हम लेंगे तो E1 जो निकलेगा, मान के चलिए अगर पॉजिटिव निकलता है तो E2 हमारा नेगेटिव निकलेगा। अगर E1 को पॉजिटिव लेते हैं तो E2 हमारा नेगेटिव निकलेगा। अगर इसको नेगेटिव लेंगे E1 को नेगेटिव तो E2 क्या होगा, पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि दोनों की वजह से चार्जेस डिफरेंट है। कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ठीक। 1 मिनट हटता हूँ मैं।
डायग्राम मेरे ख्याल से आप लोग बना चुके होंगे। मैं आगे चलता हूँ, चलिए शुरुआत करता हूँ। बिंदु ए से पी पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र कंसीडर कर लेते हैं। मान ले भाई ये हमारा कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा। तो E1 हमारा फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। देखिए ए से कितनी दूरी भाई हमारा, R प्लस L टू होल स्क्वायर। इस समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। E2 लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L, सॉरी माइनस होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। देखिए भाई, एक इसके वजह से इस पे, मतलब कि इस दूरी की वजह से, मतलब इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र हमारा है, और एक इसकी वजह से। आप दोनों में से किसी को कंसीडर कर सकते हैं। मैंने तो फिलहाल इस दूरी के लिए E1 माना है और इस दूरी के लिए E2 माना हुआ है। आप इस दोनों में से एक्सचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे इन दोनों में से जिस वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा उसमें से लेस वाले को घटाएंगे। जो अधिक होगा उसमें से लेस वाले को आप क्या करेंगे, घटाएंगे। तो भाई हम मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र हमारा E जो है, इनके परिणाम बराबर है। इनके परिणाम के क्या भाई, बराबर है। हमने आपको बताया कि एक E1 है और E2 वैद्युत क्षेत्र है, जिसमें क्या है हमारी दूरी भाई, एक E1 इस दूरी के लिए लिया, जिसका चार्ज हमने यहाँ पे क्या प्लस है ना, तो प्लस Q है। एक दूसरा चार्ज हमने लिया नेगेटिव, जिसका दूरी हमारा R माइनस L था, यहाँ रख दिया। ट्रिक मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखेंगे। ये दूरी बड़ी है क्योंकि अब छोटे से भाग देंगे तो बड़ा मिलेगा, और अब बड़े से भाग देंगे तो छोटा मिलेगा, ऐसे याद रख सकते हैं आप। चलिए तो हम वैल्यू पुट आउट करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं इसके लिए। तो हाँ, एक मन में सवाल है कि ये कहाँ से आ गया। चलिए ठीक है, पिछला मैंने वैद्युत क्षेत्र आपको पढ़ाया था, क्या बताया था। वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र अपॉन क्या हो गया, दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे दूरी कितनी है हमारी, R माइनस L है, तो वो दूरी हमने रख दिया, मतलब R प्लस L इसके लिए और R माइनस L इसके लिए, तो दूरी थी, हमने दूरी रख दिया। चलिए आगे रखते हैं। अब मैथमेटिकल प्रोसेस पूरा है, आप इसे सॉल्व करते चलिएगा। देखिए तो इसकी वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा भाई हमारा, Q अपॉन R माइनस L टू होल स्क्वायर, R2 के लिए, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L टू होल स्क्वायर, इतना होगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, क्या होगा। अब नोटिस कीजिएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है, तो 1 अपॉन, मतलब इसके Q अपॉन लीजिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है। यहाँ बचेगा 1 अपॉन R माइनस L टू होल स्क्वायर, यह बचेगा R प्लस L टू होल स्क्वायर, इतना बचेगा। इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नोटिस करिएगा इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें होगा, लस लेके किया हमने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R प्लस L होल स्क्वायर माइनस R माइनस L होल स्क्वायर बटे R प्लस L होल स्क्वायर R माइनस L होल स्क्वायर, हो गया। चलिए भाई इसको खोलते हैं, A प्लस बी के फॉर्मूला पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको खोलता हूँ तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, किस फार्मूला पे। देखिए फार्मूला हमारा ये होता है A प्लस बी टू होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। एक फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
बराबर होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ऐसा होता है। एक और फार्मूला होता है हमारा, अगर ए टू दी पावर एन है, बी टू दी पावर एन है, तो इसको लिखेंगे ए बी होल टू दी पावर एन, ऐसे लिखेंगे। या तो ऐसे कर सकते ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे आप ए बी टू होल स्क्वायर, ऐसे फार्मूला है। चलिए नोटिस है आगे माइनस है तो अंदर का जितना भी साइन मिलेगा सब बदल जाएगा। तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, कैसे हुआ चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए फार्मूला हमारा होता है ए माइनस बी टू होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। इसके आगे माइनस लगा होने की वजह से इसको आगे हम माइनस लगा देते हैं, ऐसे थोड़ी सी जगह बनाता हूँ मैं यहाँ, ठीक, ऐसे आगे माइनस, ठीक। तो ये माइनस लगा तो इधर भी लग गया। इसको सॉल्व करें तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2AB हो गया। चलिए यहाँ रखता हूँ। तो इसको भी उस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से मैं इसको लिखूँगा R प्लस एल, R माइनस एल टू होल स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूँ। चलिए देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दीजिए, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, रहने दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2RL इतना हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, तब कुछ लिख दिया 2 इंटू 2 अपन इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में प्लस है दूसरे ब्रैकेट में माइनस, इसको लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस फॉर्मूले से लिख दिया। क्यू को उसके साथ ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 रहने दीजिए, आर भी रहने दीजिए, फिर 2QL इसके साथ ले लेते हैं। अब यहाँ लिखता हूँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू होल स्क्वायर, यहाँ सिंस बाद में लगाता हूँ मैं बगल में, मतलब एल स्क्वायर टेंडिंग टू, क्यों भाई टेंडिंग टू क्यों, पहले लिखिए आर ग्रेटर देन एल, एल से आर बहुत बड़ा है, तो हम एल स्क्वायर क्या करेंगे टेंडिंग टू 0। देखिए कोई राशि अत्यंत छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, तो उसको नेगलेक्ट मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार से आर तो बहुत एल से बहुत बड़ा है, अब ऊपर से एल है, एल तो छोटा ही है, ऊपर से स्क्वायर है, तो छोटी राशि का आप स्क्वायर करें तो और छोटा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की तरह 0.5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0.25। देखिए 0.5 बड़ा था, ये छोटा हो गया स्क्वायर करने पे, तो इसीलिए ऐसा फार्मूला बनना। तो एल स्क्वायर को हम 0 रखेंगे, टेंडिंग टू 0, मतलब उससे हम मान लेते हैं कि 0 है, एक्चुअली में वो 0 के बराबर है नहीं। चलिए रख देता हूँ भाई इसको, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा भाई 2R इंटू 2QL अपॉन कितना हो जाएगा R टू दी पावर 4। देखिए ये तो 0 हो जाएगा, नहीं समझ में आया, चलिए अच्छा ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 0 के स्क्वायर फिर होल स्क्वायर हो गया। चलिए यहाँ जगह पे थोड़ी सी मैं यहाँ कर देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या भाई 2R इंटू 2QL अपॉन R टू दी पावर 4, 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर टू होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा R टू दी पावर 4। सिंस 2QL इक्वल टू P, अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, 2QL इक्वल टू P इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है हमारा, जो बताया था आपको, तो वही हम रख देते हैं। चलिए तो रख देता हूँ भाई, यहाँ से थोड़ी जगह से कर देता हूँ मैं, कितना होगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकता हूँ R क्यूब इंटू आर, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा, यहाँ बचेगा 2P अपॉन R क्यूब, इतना हो जाएगा, यही हमारा वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। अब इसका मात्रक जो होता है
न्यूटन पर कूलम, वो तो रहेगा ही। तो देख लीजिएगा काम समस्या। हाँ, इसकी थियरी नहीं, आप लोग को मैं बता दूं कि जब भी बोर्ड में लिखिएगा, बोर्ड में या फिर एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आप लिखिएगा तो उसका फॉर्मेट याद रखिएगा। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए। कैसा फॉर्मेट होना चाहिए? अब सबसे पहले जो भी चीज़ें लिख रहे हैं उसका परिचय लिखेंगे, ध्यान रहे परिचय। दूसरा, डायग्राम आपका बनाएंगे, डायग्राम मतलब उसका चित्र लिखेंगे। तीसरी चीज़, चित्र लिखेंगे मतलब बनाना है, लिखना क्या है उसमें, चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद आप चित्र के विषय में लिखेंगे, ठीक ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कमेंट कहते हैं, बैंक कहते हैं या थ्योरी कहते हैं, ठीक। और चित्र के विषय में आप बताएंगे, समझाएंगे कि चित्र के विषय में आप समझाएंगे कि भाई क्या लिखा है हमने, चित्र में क्या बनाया है। उसको आप मैंने तो ओरली आप बोल दिया, लिखेंगे कैसे कि जैसे मान लिया, माना एक द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, उसके एक सिरे जो बिंदु A है जहाँ पर एक प्लस Q आवेश रखा गया है, तथा दूसरा सिरा बिंदु B है जहाँ पर ऋण आवेश रखा। A आवेश माइनस यहाँ भी हो सकता है, प्लस यहाँ भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। अगर कन्फ्यूजन है तो फिर मैं बता दूँ या बना दूँ, यहाँ भी नेगेटिव हो सकता है और यहाँ पॉजिटिव हो सकता है, ठीक, दोनों चीज़ें। चित्र के विषय में आप लिखेंगे भाई, जो विषय है उसके विषय में बताएंगे। चौथे नंबर पे आपका क्या होगा, डेरिवेशन होगा, निगमन होगा, निगमन करेंगे। पाँचवें नंबर पे आपका आएगा रिजल्ट, परिणाम। क्या आएगा, परिणाम। जो आपका परिणाम है वो परिणाम आपका निकल के आएगा। तो ध्यान रखिए, परिणाम वगैरह जो भी है एक सीक्वेंस में आप लिखेंगे तो अच्छे नंबर पाएंगे आप, बेहतर। तो चलिए बस आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि पूरा बोर्ड भर गया, जगह नहीं बची है। आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, जो डाउट रहे, जो भी आपके मन में सवाल हो कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं आया, तो प्लीज़ आप वीडियो देखते वक्त कमेंट कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो मुझे कन्वर्सेशन में अच्छा भी लगता है, फिर उस पर मैं कुछ चर्चा करूँगा, आपके डाउट्स उसको हटाने की कोशिश करूँगा। बच्चे हमसे पूछते हैं, मज़ा भी आता है। हाँ, अरे बताना तो भूल गया, एक लड़का हमसे पूछा कि सर आप मैथ पढ़ाते हैं कि फिज़िक्स पढ़ाते हैं? तो उसका जवाब तो मैं सोचने लगा क्या दूँ। कह रहा था कि सर कुछ वीडियो आपकी CBSE बोर्ड मैथ में है और कुछ वीडियो आपका UP बोर्ड में है। तो हमने कहा जैसा मिल जाता है, मैं पढ़ाने को तो मैथ फिजिक्स दोनों पढ़ाता हूँ, जैसा रहता है देख लीजिए। तो आप इसको सीक्वेंस से कर लीजिएगा, जो डाउट रहे उसको बताइएगा। और हाँ, अपने इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, क्लास में लोगों को बताइए, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके इस पूरे मेरे क्लासेस का। और थोड़ा सा इसका लाइक और सब्सक्राइब कीजिए भाई, थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेट बढ़ता रहे, मनोबल बढ़ता रहे, आपके लिए ऐसे वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।